हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक बत्रा और मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए या आपके भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्यू कार्ड, जो कि आइल्स में आता है, स्पीकिंग पार्ट के अंदर क्यू कार्ड आता है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस अबाउट मूविंग टू अ न्यू स्कूल और हाउस। आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है जब आप एक नए स्कूल में गए और नए हाउस में गए। तो स्टार्ट करते हैं क्यू कार्ड। पहले हम अपना खुद का रफ वर्क तैयार करेंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस व्हेन यू चेंज योर स्कूल, और डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस अबाउट मूविंग टू अ न्यू स्कूल और हाउस। और आपको एक्सपीरियंस बताना है जब आप मतलब कि नए स्कूल में गए या नए हाउस में गए, आपको एक्सपीरियंस बताना है अपना। अब पहला जो हमें कवर करना है, वाई डिड यू चेंज योर स्कूल हाउस, कि आपने वाई, क्यों आपने बदला। ओके, सेकंड देखते हैं हमें क्या करना है, व्हेन। थर्ड जो हमें कवर करना है वो है वाज इट हेल्पफुल। एंड फोर्थ है व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस आफ्टर दैट। अब देखो, ये हमने 4 बॉक्सेस बनाए हैं। आप इन बॉक्सेस को जब भी आपका क्यू कार्ड होना, आपने क्या करना है, ऐसे रफ वर्क करना है, वाई, व्हेन, वाज, ऐसा रफ। तो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड ये करना है, फोर्थ ये करना है। अब देखो, इसके बाद हम लिखेंगे मैसेज। जब आप कोई क्यू कार्ड एंड करते हो ना, यू मस्ट एंड विद सम पॉजिटिव मैसेज। कोशिश करनी है आपको लास्ट में क्या करना है, एक पॉजिटिव सा मैसेज देकर एंड करना है आपने। और देखो, इसके हम पहले स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, इंट्रो या ग्राउंड कह सकते हैं हम। देखो, जब भी आप क्यू कार्ड करेंगे ना, तो आप ये समझें कि आपने डायरेक्ट जंप नहीं करना है अपने क्यू कार्ड के ऊपर, जस्ट क्रिएट अ ग्राउंड। और देखो, फिर आपने क्या करना है, पहले 1 को कवर करना है, फिर 2 को कवर करना है, फिर 3 को कवर करना है, फिर 4 को कवर करना है। इसको क्या बोलते हैं, कोहेशन। क्या बोलते हैं, कोहेशन। कोहेशन का मतलब होता है एक सीक्वेंस में बातों को बताना। अब देखो, जब आप बातें बताओगे ना आपने, जब आप इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपस में ना एक लिंक बनता हुआ दिखे। ठीक है ना, ये सब के सब पॉइंट्स के हैं, कनेक्टेड दिखें, और आप ये पूरा का पूरा सीन क्रिएट करें। देखो, ये सारी एक स्टोरी बन जाएगी जिसमें सीन 1 होगा, फिर सीन 2 होगा, फिर सीन 3 होगा, फिर सीन 4 होगा, एंड इन मैसेज। इस तरह से हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, जब हम जैसे से हम इंट्रो को बोलते थे, इंट्रो बोला, इंट्रो के बाद वाई का जवाब दिया, वाई के बाद हमने व्हेन का जवाब दिया, फिर हमने वाज दैट सक्सेसफुल इन कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप ऐसा करोगे ना, आपने क्या करना है, बीच में क्या करना है, आपने ऐसे अपने कैरेक्टर्स डालते जाना है। जो जो कैरेक्टर्स डालोगे उसके आपने क्या करनी है, मतलब कि डिटेलिंग देनी है, आपने फीलिंग्स ऐड करनी है, अपने अपने इमोशंस ऐड करने हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो, तो देखो, आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस की एक कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। PPF का यूज कर सकते हो, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई भी बात आप कर रहे हो तो उसका पास्ट बता सकते हो, फिर उसका फ्यूचर बता सकते हो, प्रेजेंट बता सकते हो, फिर फ्यूचर बता सकते हो। इसी तरह से आप ना जब स्पीकिंग कर रहे होंगे, आप क्या करोगे, आप अपनी कोई ना कोई चीज की इंपॉर्टेंस बता सकते हो, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर कोई भी कॉज है तो उसका इफेक्ट बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन बता सकते हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो ये अलग अलग तरीके हैं अपनी बात को बड़ा करना। जब आप क्यू कार्ड को अटेम्प्ट करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी कोई कहानी क्रिएट करें। और कहानी के अंदर क्या होंगे, सीन होंगे। जैसे ये पूरा का पूरा रेड बॉक्स क्या है, ये कहानी है, ये पूरी एक कहानी आपने क्रिएट कर दी है। और बीच में सीन 1 क्या है, वाई, सीन 2 है व्हेन, सीन 3 है वाज इट सक्सेसफुल, एंड सीन 4 है कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह से अपन चलते रहेंगे। तो अपन इंट्रो से स्टार्ट करेंगे एंड देन 1 स्टेप करते जाएंगे। अब देखो, मैं एक रफ आइडिया आपको बनाकर बता रहा हूँ। देखो, 1 मिनट का टाइम होगा, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक देयर। तो आपको फटाफट ये बॉक्सेस बनाने हैं, उसको सामने रखना है और मन में कहानी क्रिएट करते जाना है। और अगर कोई कैरेक्टर को आप बीच में ला रहे हो तो उसकी डिटेल्स दो, कहीं पे किसी चीज़ की वैरायटी बता सकते हो तो वैरायटी बताओ। एंड आपको सबके सब क्वेश्चंस कवर करने हैं अपनी कहानी के अंदर। और जब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे तो ट्राई करो कोई लिंक क्रिएट करने का, इसी को कोहेशन बोलते हैं। अब देखो, अब हमारा टॉपिक क्या है, डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस यू व्हेन यू चेंज्ड योर स्कूल और कॉलेज।
और डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस अबाउट मूविंग टू न्यू स्कूल और हाउस। देखो, व्हाई डिड यू change your school or college? When was it, and was it successful, and what were the consequences after that? अब देखो, सबसे पहला है इंट्रो। हमें कुछ भी कभी भी क्यू कार्ड सीधा स्टार्ट नहीं करना, आप इंट्रो दो। इंट्रो में क्या, देखो जो टॉपिक है ऊपर आपकी इंट्रो है, डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस व्हेन यू चेंज योर स्कूल और कॉलेज। ये आपका है, आपने बताना है कि आपको स्कूल एंड कॉलेज को चेंज करने का एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो अब आपको क्या करना है, इंट्रो याद करना है। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, देखो स्कूल एंड कॉलेज या हाउस, ये वो चीजें हैं जिनसे हम वी आर डीपली अटैच्ड, वी लर्न थिंग्स देयर, वी मेक फ्रेंड्स, बट सम टाइम व्हाट हैपेंस कि वी हैव टू चेंज द हाउस, या हमें क्या करना पड़े स्कूल का, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप के ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। आप सीधा वाई का जवाब नहीं देंगे, आप पहले ग्राउंड क्रिएट करो, स्कूल की इंपॉर्टेंस बताओ, कॉलेज की इंपॉर्टेंस बताओ। जैसे अब स्कूल में आप क्या होता है कि हम स्कूल के अंदर क्या करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, एक अटैचमेंट होता है स्कूल से, हमारे यादें होती हैं, और ऐसे ही हमारा घर होता है, घर में लाइफ स्पेंड करते हैं। तो ये वी आर वेरी अटैच्ड टू दीज थिंग्स, ठीक है ना। और जब हमें कभी शिफ्ट करना पड़ता है तो हम थोड़े इमोशनल भी हो सकते हैं। सो मैंने भी क्या किया था, व्हेन आई वाज इन क्लास 5th आई शिफ्टेड टू अ न्यू स्कूल, एंड व्हाइल शिफ्टिंग आई वाज वेरी इमोशनल बिकॉज, अब देखो आप पहले आप व्हेन को एड्रेस कर रहे हो। अब देखो आपने व्हेन को एड्रेस किया वो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्टोरी के क्रिएट में आपको बताना है। अब आप यहाँ पे व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, तो मैंने क्या किया, मैंने स्कूल को चेंज किया। आई वॉज वेरी इमोशनल बिकॉज आई हैड सो मेनी बेस्ट फ्रेंड्स देयर, और आई वॉज वेरी मच अटैच्ड नॉट ओनली टू माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो टू द टीचर्स, टू द बिल्डिंग ऑफ स्कूल, बट आई हैड टू चेंज माई स्कूल। अब आप वाई बता सकते हो क्यों मैंने स्कूल चेंज किया। अब आप वाई क्यों बताते हो, क्योंकि फादर की जॉब ट्रांसफर था, आप ऐसा लिख सकते हैं। फैमिली वाले चाह रहे थे कि आपको स्कूल चेंज करना है, इसलिए लिख सकते हैं। यू कैन ऐड एनी रीजन। अब आप वाई को डिस्कस करते हैं बिकॉज ऑफ माई, अब देखो आप वाई पे जा रहे हो तो वाई में आप अपने फादर को इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने फादर की डिटेल को दो पहले आप, ठीक है ना। कि माई फादर इज लेफ्टिनेंट इन इंडियन एयरफोर्स एंड he gets transfers occasionally. So when I was in class 5th, transfer orders came and I had to shift my city, not only in my school but to my city, and in the class 6th I had to take admission in new school. तो ये देखो आपने पहले when एड्रेस किया। when का मतलब जब आपने क्लास 5th कवर कर ली तो आपने क्लास 6 में होना था तो आपने किया। वाई किया, आपने फादर का बताया, फादर की डिटेल दी। वॉज इट हेल्पफुल, अब आप यहाँ पे बता सकते हैं क्या वो आपके लिए फायदेमंद था। तो आप ये कह सकते हैं हाँ कि दोनों तरह की बातें बोल सकते हैं। पॉजिटिव बातें बोलना ज़्यादा इजी होता है हमेशा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं येस इट वॉज हेल्पफुल, क्योंकि मैं एक नए शहर में था। मीन्स बिगनिंग में क्या होता है, वी डू नॉट हैव फ्रेंड्स व्हेन वी मूव टू न्यू सिटी। व्हेन आई चेंज्ड माय स्कूल एंड अ सिटी एज वेल, सो आई वाज नोबडी देयर टू टॉक टू, तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। बट व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल आई वाज एबल टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली इट वाज हेल्पफुल। तो ये आपने सेकंड कवर कर दिया। एंड लास्ट है कॉन्सिक्वेंसेस। इसके क्या परिणाम निकले, इसके परिणाम आप ये बता सकते हो कि क्या पुराने दोस्त छूट गए, नए दोस्त बन गए। बट आपके क्या है, पुराने दोस्त टच में थे लेकिन उतना ज़्यादा मिल नहीं सकते थे आप उनसे, ठीक है ना, क्योंकि सिटी चेंज हो गया था आपका और आपका स्कूल भी चेंज हो गया था। सो जो पुराने फ्रेंड्स थे, योर अर्लियर फ्रेंड्स, you were not anymore able to be in contact with them. It was not, the days were changed. Now you do not have had parties with your friends, but yes you have had some new friends now. अब आपके कुछ नए दोस्त बन गए थे। एंड लास्ट स्टेप इज कि चेंज, अब देखो लास्ट में क्या है, मैसेज देना है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव व्हेन वी come across any changes in life. देखो ये कहने का मेरा तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताना चाहिए और आपने जितने भी क्वेश्चंस उनको एड्रेस करना है और बीच बीच में आप कोई कैरेक्टर्स ला सकते हैं, आप उनकी डिटेल में जाएं, उनके इमोशंस को आप बता सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जब आप क्यू कार्ड अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपको ना बहुत ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सेंटेंस बोलने हैं, आपको स्टोरीज क्रिएट करनी है, आपको
फीलिंग्स ऐड करनी, क्योंकि क्यू कार्ड में आपकी इंग्लिश रखी जाती है कि इंग्लिश शुड बी गुड। तो आई गेस आपको थोड़ा पता लगा होगा हाउ टू अटेम्प्ट क्यू कार्ड। तो अब आप इस तरह से आप इस यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है यूज़फुल है ये, तो अपने फ्रेंड्स को भी आप ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। अब देखो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं क्या क्या वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बीन टू 2 स्कूल्स इन माई लाइफ। मैंने 2 स्कूल्स में गया हूँ। माई प्राइमरी स्कूल वॉज डिफरेंट फ्रॉम माई सेकेंडरी स्कूल। I have vague remembrance of my primary school as I was too small then. Vague remembrance का मतलब है धुंधली यादें हैं मेरे पास प्राइमरी स्कूल की, क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था। Here I would like to talk about my secondary school in which I studied from class 6 to 12th. I had to change my school because my father got transferred to a different city and we had to move with him. My school's name was SD। देखो कोई भी कैरेक्टर आप बता रहे हो, देखो स्कूल की बात करो, स्कूल एक कैरेक्टर है। सो SD मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप उस कैरेक्टर का बता सकते हो। आई विविडली रिमेंबर आई वाज वेरी नर्वस ऑन द फर्स्ट डे। अब आप फर्स्ट डे की बात कर रहे हो, द स्कूल वाज मच बिगर देन द प्राइमरी स्कूल। आई वाज अफ्रेड ऑफ गेटिंग लॉस्ट देयर। आई वाज अ लिटिल बिट एक्साइटेड। देखो आपकी फीलिंग्स आप ऐड कर रहे हो। आई जस्ट वॉक्ड इनसाइड विद अदर स्टूडेंट एंड व्हेन went where they were going, I was a new face for them, so many of them were staring at me. I asked one student about where 6th class was. Coincidentally, she was also in class 6th. She took me to her class. Okay, that was the beginning of a new friendship. Her name was Harleen, and till today we are the best of friends. She made me feel comfortable. All my nervousness vanished. We attended the class before the lunch break, and during recess she showed me the whole school. I was awed by the infrastructure of school. There were separate labs for physics, chemistry and computer science. There was also a huge library. Badminton and volleyball courts were also there. The canteen was very impressive. All the teachers were very nice. I studied for 7 years in that school. Those were the most memorable years of my life. देखो अब आपको ऐसा नहीं कि you have to cram, आपको क्रैम नहीं करना। जस्ट क्रिएट योर ओन स्टोरी। आप क्या करो, खुद की स्टोरी क्रिएट करो और लास्ट में एक मैसेज ड्रॉप करो और बिगिनिंग में एक इंट्रो ड्रॉप करो। एंड व्हेन यू गेट, जैसे आपने स्कूल का कैरेक्टर बनाया उसके बारे में बता सकते हो, कोई दोस्त का बताया उसके बारे में बता सकते हो। एंड इन ईच सीन क्रिएट सम कैरेक्टर एंड एड सम इमोशंस एंड फीलिंग्स देयर, एंड दैट्स इट। इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ चेक करते हैं फॉलोअप्स। आर चिल्ड्रन बेटर टू एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स देन एडल्ट्स? I don't think the children are better problem solvers as compared to adults, because problem solving requires 2 things. One is logical ability and the second is experience. All the children might be good at applying a new approach or perspective towards the problem. However, they sometimes don't have the experience to solve the problems that they face. Sometimes who can solve it better will also depend on the nature of the problem. तो अब देखो आप ऐसा गारंटी से नहीं कह सकते कि जो चिल्ड्रन है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा अच्छे हैं एडल्ट से, कि यहाँ पर मैं बड़ी लॉजिकल सी बात की कि पहला क्या है, हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा होता है हमें लॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए कोई भी सॉल्व करने के लिए। और तीसरा है कि प्रॉब्लम किस लेवल की है ये भी देखा जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ, उनकी लॉजिकल एबिलिटी की बात ज़्यादा हो सकती है, बट क्योंकि एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम ऐसा गारंटेड नहीं कह सकते कि द चिल्ड्रन आर बेटर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स देन एडल्ट्स। एंड इट समवेयर डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज। सेकंड फॉलोअप देखते हैं। इफ पीपल मूव फ्रीक्वेंटली इज इट बेटर टू स्टे इन वन हाउस ऑल टाइम? अगर लोग लगातार अपनी जगह चेंज करते रहते हैं तो क्या एक ही घर में एक ही जगह पे रहना ज़्यादा अच्छा होगा? आई डोंट थिंक इट वुड बी वाइज टू स्टे एट वन प्लेस इफ समवन मूव्स और गेट ट्रांसफर्ड फ्रीक्वेंटली टू डिफरेंट सिटीज और टाउन्स। मीन्स ये अच्छी एडवाइस नहीं है। इट वुड, आई डोंट थिंक इट वुड बी वाइज, कि मैं नहीं मानता कि इसमें कोई समझदारी। वाइज क्या होता है, बुद्धि की बात है कि हम एक ही प्लेस पे बने रहें। इफ वी मूव्स और गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रीक्वेंटली टू डिफरेंट सिटीज और टाउन्स, कि अगर हम हमारी जगह बार बार बदलती है और हम नई जगह पे जाकर एक ही घर में बने रहते हैं, तो इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हु इज इन द आर्मी गेट्स पोस्टेड टू न्यू सिटी आफ्टर एवरी 2 years। तो यहाँ पे अपना एग्जाम्पल ऐड कर दिया। जब आपको फॉलो अप हो, ट्राई टू ऐड एग्जाम्पल्स। फॉलो अप में एक्सपेक्ट क्या करते हैं आपसे? बड़े सेंटेंसेस एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कोई एग्जाम्पल भी दोगे। तो जो बात चल रही है उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं आप। जो माई ब्रदर हु इज इन आर्मी गेट्स पोस्टेड टू अ न्यू सिटी आफ्टर 2 years, he always moves to a new house with his family, because if he chooses to opt for permanent house,
then he would have to live away from his wife and children. जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा है आपने वही बोलना. You can create your own stories. What are the pros and cons of living in a high-rise building? क्या फायदे नुकसान है हाई राइज बिल्डिंग के, आपको ये बताना है. I think the advantages that high-rise building offer is a beautiful view, easy access to facilities like gym, swimming pool, shops. On the other hand, the disadvantage include the fire risks and the fact that people have to live in compact spaces because the apartments and the rooms in high-rise building are comparatively small in size. तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहने के क्या फायदे नुकसान है. देखो एडवांटेज में हमने क्या बता दिया कि जो व्यू होता है, व्यू वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो काफ़ी अच्छा होता है, ऑफर द ब्यूटीफुल व्यू. और क्योंकि बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती है तो कई सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, इसलिए वहाँ बेसिक फैसिलिटी सारी होती है. लाइक जिम वहाँ पे होते हैं, स्विमिंग पूल्स वहाँ पे होते हैं, शॉप्स वहाँ पे होती हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे द डिसएडवांटेज इंक्लूड द फायर रिस्क्स एंड द फैक्ट दैट पीपल हैव टू लिव इन कॉम्पैक्ट स्पेसेस. क्योंकि ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें हैं तो वहाँ पे कमरे ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो उनको कॉम्पैक्ट स्पेस में रहना पड़ता है. बिकॉज द अपार्टमेंट्स एंड रूम्स इन द हाई राइज बिल्डिंग आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज. तो ये हमने फॉलोअप्स कर लिए हैं इसके. लास्ट हमारा फॉलोअप है व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिविंग एन ओल्ड एंड न्यू नेबरहुड. पुराने या नए नेबरहुड में रहने के क्या फायदे हैं. क्या देखो प्रोस भी करने हैं, कॉन्स करने हैं, यानी कि दोनों कवर करने हैं. हमारे को पॉजिटिव बातें भी कवर करनी है एंड नेगेटिव बातें भी कवर करनी है. आई थिंक द मेजर डिफरेंस ऑफ लिविंग इन ओल्ड एंड न्यू नेबरहुड इज एक्सेस टू फैसिलिटीज. कि जो हमारे आसपास फैसिलिटीज हैं उनका एक्सेस है. फॉर एग्जांपल इन ओल्ड नेबरहुड इट इज difficult to find parking place because during their construction cars were not that popular, whereas new neighborhoods are much better planned and focus on challenges that people face today. देखो यहाँ पर क्या जो पुराने तरीके के मकान हैं और नए तरीके के मकान हैं उनकी नेबरहुड में, उनके पड़ोस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप ये बता सकते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो ओल्ड नेबरहुड्स हैं, यहाँ पे नेबरहुड से पड़ोस है, यहाँ पे कार पार्किंग की बात की हुई है. तो पुराने के अंदर क्या था कि हम अपने पड़ोस में गाड़ी वगैरह खड़ी नहीं कर सकते. ये एक चैलेंज होता था क्योंकि पहले गाड़ियाँ इतनी पॉपुलर नहीं थी. बट नाउ क्या है, कार पार्किंग और कार दे हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. तो हम हर एक घर के अंदर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं. तो जो नई कंस्ट्रक्शंस की जाती हैं उसमें क्या है, चीज़ें इस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती हैं कि देयर इज स्पेस फॉर एवरीथिंग टू मीट द मींस हर तरह पे फोकस रखा गया जो भी प्रॉब्लम है. तो ये एक इशू आप जरूरी नहीं है कि आपने यही बात बोलनी है. दीज आर जस्ट द आइडियाज. आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अपने स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, अपने एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं. इट्स ऑल लाइक कॉमन सेंस. जो कॉमन सेंस में आपकी बात आती है आप वो ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल इन दिस फॉलो अप विल डू. अब देखो हम आगे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इस वीडियो में इतना ही है. अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है तो आप हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस जुड़ सकते हैं. साथ में आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सीख सकते हैं इंग्लिश डिटेल में. थैंक यू.